अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको बाबा लफ्ज़ कुकिंग में खुशामदीद है। आज हमारे बाबा हमारे लिए बहुत ही मज़ेदार मगर बहुत ही आसान रेसिपी बना रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा चटपटा और मसालेदार की रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये रेसिपी बिल्कुल भी आपके लिए रही है। इसमें इंतहाई कम और सादे मसाले डल रहे हैं और सारा का सारा फोकस चिकन के अपने जूसेस और टेस्ट इनहांस करने में है। इस रेसिपी के लिए आप 1.3 kg की एक पूरी चिकन लेके धो ले। फिर उस पे 1/4 कप व्हाइट विनेगर, 1.5 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के अच्छी तरीके से मल लीजिए। ये याद रहे कि हमने इस पे पहले ही तड़के वाली डीप कट्स लगा लिए थे और फोर्क की मदद से इसे खूब अच्छी तरीके से गूंद लिया था ताकि सारे के सारे मसाले अच्छी तरीके से अंदर तक पेनिट्रेट हो जाए। अब इन तीनों चीजों को मुर्गी पे अच्छी तरीके से लगाकर कट्स के अंदर बाहर मुर्गी के ऊपर नीचे अच्छी तरीके से मल के लगा लिए। फिर इसको फ्रिज में तकरीबन 1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया। हम हर वीडियो में एक ही चीज की दरखास्त आपसे बार बार करते हैं कि मीट का टेम्परेचर हमेशा कंट्रोल्ड होना चाहिए वरना बैक्टीरिया डेवलप हो जाएंगे। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 टेबलस्पून दही डालें। इसके साथ साथ 1.5 टेबलस्पून कुटी हुई काली मिर्च और 1 टेबलस्पून पिसी हुई सफेद मिर्च शामिल करके इसे अच्छी तरीके से फिर से मसाज कर लें। को देखने में ये क्वांटिटी कम लग रही होगी मगर अब थोड़ी थोड़ी करके ये क्वांटिटी ढाल रहे थे और मुर्गी पे आगे पीछे खूब रब कर रहे थे। इसके बाद बाबा ने इसके अंदर 3 टेबलस्पून घी के शामिल कर दिए और फिर इसे खूब अच्छी तरीके से पूरी मुर्गी पे रब कर लिया और फिर इसे एक बार मैरिनेट होने के लिए रख दिया तकरीबन 3 घंटे के लिए। इतनी देर में हमने कोयले अच्छी तरीके से ढका लिए। कोयले बिल्कुल नमम से ढके हुए होने चाहिए। इसको हमने बहुत इत्मीनान से हल्की आंच पे सेका है। ये अंदर तक टेंडर हो चुकी है। इसको सेकने में तकरीबन आधा घंटा लगा है। आप चाहे तो इसे चूल्हे पे भी सेक सकते हैं। हाँ, एंड में हमने इस पर चीज के 2 स्लाइसेस भी डाल दिए थे जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप ओमिट करना चाहें तो कर सकते हैं। लीजिए, आपकी मजेदार ग्रिल्ड चिकन तैयार है। इसे जरूर ट्राई करें और हमें दुआओं में याद रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं। देखने के लिए जज़ाकल्लाह खैर।